बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बेटा कैसे हो आप? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। जी बेटा, हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 9, गुल सनोबर की कहानी। जी बेटा, इस सबक की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हम कर चुके हैं। आज बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, 10 ज़ायद तराकीब व मुहावरात को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनका मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। जी बेटा, साया मुंडलाना। साया मुंडलाना का मतलब होता है खौफदारी होना। अब बेटा हम जुमले जो बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि हम लेसन के मुताबिक जुमले बनाएं। तो बेटा इसका जुमला क्या बनेगा? साया मुंडलाना का, मार्गज़ीदा पर मौत का साया मुंडला रहा था। मतलब ये कि सांप के डसे हुए शख्स पर मौत का खौफ तारी था। नेक्स्ट वर्ड है हू का आलम होना। हू का आलम होना का मतलब क्या होता है? उजाड़ की हालत होना या सन्नाटा होना। और इसको जुमलों में किस तरह इस्तेमाल करेंगे? जैसे हम कह सकते हैं, हर तरफ हू का आलम था, यानी हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। नेक्स्ट वर्ड है बेटा तान लगाना। तान लगाना का मतलब क्या होता है? जी बेटा, इसका मतलब होता है सुरों को खूबसूरती से अदा करना। और जुमले में हम इसको इस तरह इस्तेमाल करेंगे, जवान बलोच ने अलगोजे पर तान लगाई। नेक्स्ट वर्ड है आदमजाद। आदमजाद का मतलब बेटा होता है इंसान। और जुमला कैसे हम बनाएंगे इसका? जी, आदमजाद, दूर दूर तक कहीं आदमजाद का निशान नहीं था, यानी दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। नेक्स्ट वर्ड है तमतमा उठना। तमतमा उठना का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आना। जैसे हमने लेसन में क्या पढ़ा था कि सनोबर ने जब ज़हीरा की बात सुनी तो उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, यानी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई। तो अब इसको जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे? सनोबर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बेटा खौफज़दा। खौफज़दा का मतलब होता है डरे हुए। जुमला क्या बनेगा? हर कोई मौत से खौफज़दा रहता है, यानी हर कोई मौत से डरा हुआ रहता है कि कब मौत आ जाएगी। ठीक है। मार्गज़ीदा। मार्गज़ीदा का मतलब बेटा होता है सांप का डसा हुआ। जुमला कैसे बनेगा? जहर के असर से मार्गज़ीदा की हालत ख़राब होती जा रही थी। जी बेटा, नेक्स्ट वर्ड है इंतकाम की आग भड़कना। इंतकाम की आग भड़कना का मतलब होता है बदला लेने के लिए तैश में आना। सबक के मुताबिक हमारा जुमला बेटा कैसे बनेगा? ज़हीरा के दिल में इंतकाम की आग भड़क रही थी। नेक्स्ट वर्ड है तीर की तरह लगना। तीर की तरह लगना। तीर की तरह लगना का मतलब होता है बहुत बुरा लगना। जी, लेसन में हमने क्या पढ़ा था? किसके दिल में बातें तीर की तरह लगी थी? जी, हमने पढ़ा था ना, ज़हीरा के दिल में सनोबर की बातें तीर की तरह लगी थी। तो बेटा जुमला बन गया ना। जी, नेक्स्ट है फरिश्ता अजल। फरिश्ता अजल का मतलब होता है मौत का फरिश्ता। और जुमला क्या बनेगा? फरिश्ता अजल मौत के फरिश्ते को कहा जाता है। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। जी बेटा, ये तो आप जानते हो कि मुतज़ाद ग्रामर की रूह से उलट अल्फाज को कहते हैं। जी, अल्फाज हैं बेटा हमारे पास इंतकाम लेना। इंतकाम लेना यानी बदला लेना। इसका उलट बेटा क्या होगा या मुतज़ाद क्या होगा? माफ़ करना। साया। साया। और इसका मुतज़ाद होगा बेटा, जी बताएं। जी, धूप। वसी। वसी कहते हैं खुले को, और इसका उलट क्या होगा बेटा?
तंग। फैलना, फैलना का मुतज़ाद होता है सिकुड़ना। वीरान, वीरान का मुतज़ाद या उलट होता है आबाद। और पुख्ता, पुख्ता कहते हैं पक्की चीज़ को, और इसका मुतज़ाद क्या होगा बेटा? कच्चा। ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, दिए गए वाहिद अल्फाज की जमा लिखें। अल्फाज मौत, शख्स, ऐब, तदबीर, कौम। जी बेटा देखें, मौत की जमा अमवात, शख्स अशखास, ऐब की जमा क्या होगा बेटा? अयूब। क्या होगा? अयूब। नेक्स्ट है तदबीर, तदबीर की जमा होता है तदाबीर। क्या होता है? तदाबीर। नेक्स्ट वर्ड है बेटा कौम, कौम की जमा अक़वाम। क्या होती है जमा कौम की? अक़वाम। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, दुरुस्त और गलत बयानात की निशानदेही करें। जी बेटा देखिए, मोहसिनपुर के वसी मैदानों में पख्तूनों ने अपनी बस्ती बना रखी थी। ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है बेटा? जी बेटा गलत है, क्योंकि मोहसिनपुर के वसी मैदानों में बलोचों ने अपनी बस्ती बना रखी थी। तो ये स्टेटमेंट हुई हमारे पास गलत। नेक्स्ट है, बलोचों की झोपड़ियों में ज़िंदगी के आसार नज़र आते थे। ठीक है ये। नेक्स्ट है, एक झोपड़ी के दो नन्हे मकीनों को अल्लाह ने अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा था। जी बेटा हमने पढ़ा था ना गुल और सनोबर के बारे में कि उनको अल्लाह ताला ने अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा था। तो ये बेटा स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट देखें, गुल और सनोबर आपस में महल्लेदार थे। गलत है ये। गुल और सनोबर बेटा कौन थे? जी बेटा वो आपस में बहन भाई थे। नेक्स्ट है, ज़हीरा ने गुल और सनोबर को खाना खिलाया और शरबत पिलाया। गलत है। नेक्स्ट है, ज़हीरा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। लेसन के मुताबिक हमने बेटा सनोबर के बारे में पढ़ा था कि ज़हीरा की बातें सुनकर सनोबर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। तो ये स्टेटमेंट गलत हुई। नेक्स्ट है, इंसान का दिमाग भी अजीब चीज़ है। गलत है। हमने दिल के बारे में पढ़ा था कि इंसान का दिल भी अजीब चीज़ है। नेक्स्ट है, गुल ज़हीरा के घर से मानूस हो गया था। जी बेटा ये स्टेटमेंट ठीक है। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कालम बे के मुतलका अल्फाज से मिलाएं। तो बेटा मुतलका का मतलब होता है जो ताल्लुक़ रखते हैं आपस में अल्फाज, तो उनके साथ हमने मिलाना है। देखिए जैसे ज़िंदगी, ज़िंदगी, इसको मौत, हू का आलम, हू का आलम का मतलब होता है सन्नाटा। ठीक है, इसके साथ मैच करेंगे अलगोज़ा, अलगोज़ा का ताल्लुक़ किससे होगा? तान। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि बलोच अलगोज़े पर तान लगा रहा था। नेक्स्ट है ताउन, ताउन के बारे में हमने बेटा क्या पढ़ा था कि ये वबा है जो चूहों की वजह से फैलती है। गुनाह, गुनाह का कफ़ारा। और खुददार, खुददार को हम किससे मैच करेंगे? जी बेटा खुददार का मतलब होता है गैरतमंद, तो इससे मैच करेंगे। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन हमारे पास, में ज़ैल जुमलों को दुरुस्त करें। देखें जुमला हमारे पास, लंदन से तार आई है। ये इसको बेटा हम कैसे दुरुस्त करेंगे? तार जो है वो क्या है? हमारे पास मुज़क्कर है, तो इसके मुताबिक हम जुमला दुरुस्त करेंगे, लंदन से तार आया है। ठीक है। नेक्स्ट है, 2 रुपये की दही लाओ। जुमला गलत है, 2 रुपये का दही लाओ। दही बेटा यहाँ पे क्या है? मुज़क्कर है। मैंने एक ख्वाब देखी, ख्वाब मुज़क्कर होता है इसलिए मैंने एक ख्वाब देखा। नेक्स्ट है, जाग बैठ जाएगी। तो ये बेटा इसको दुरुस्त कैसे करेंगे? दुरुस्त इसका जुमला है जाग बैठ जाएगा। क्या होगा? जाग बैठ जाएगा। ठीक है जी बेटा, आज हमने सबक नंबर 9 गुल सनोबर की कहानी में
ایکسرسائز سے بیٹا کوسچن نمبر 5 سے لے کے ہم نے 11 تک کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی آج ہماری ایکسرسائز مکمل ہو گئی ہے۔ یہ بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔